पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। डीजल की नई कीमत ₹262.75 हो गई। मट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता। नई कीमत ₹169.62 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में ₹2.97 कमी। नई कीमत ₹154.05 हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। LPG ₹6.99 फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹82.54 बढ़ गई। LPG की फी किलोग्राम कीमत ₹243.99 मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,879 हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समुद्री तूफान का रुख तब्दील, कराची से दूर चला गया। असना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी। गवादर में समुद्री तूफान के असरात नमूदार। लहरों में तेजी। इंतजामिया की माहीगीरों और शहरियों को समुद्र का रुख न करने की हिदायत। हब, लसबेला, अवरान और गवादर में आज बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली मुकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। समुद्री तूफान से ठट्टा, हैदराबाद और उमरकोट में तूफानी बारिशों का इम्कान। तूफान के जेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बदीन में बरसात का एक और स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। सैलाबी सूरत हाल। कई देहात में पानी। दादू कीर्थर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तोयानी। सैलाबी रेले ने काछू में तबाही मचा दी। 10 साला बच्ची सैलाबी पानी में बहकर जाँ बहक। 7 के मकाम पर दरिया सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया सिंध का सैलाबी पानी सहवन, जामशोरो, इंडस हाईवे से टकरा गया। 70 देहात का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल, अवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम पर ब्रीफ किया। सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर भी पार्टी सदर को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए? नवाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। मुशावरती इजलास में गुफ्तगू करते हुए सदर नून लीग ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कटौती और बजट से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पाँव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रौंद डाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाक़िस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। PTI पहले 9 मई मामला तय करे, फिर मुज़ाकरात की बात करे। महमूद अचकज़ई की PTI ने फौज से बातचीत का टास्क दिया था, अब कहते हैं हुकूमत से बात कर लें। नून लीग के इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद ने जो बातें की हैं वो अभी सामने नहीं आई। जब मंजर-ए-आम पर आएंगी तो लग पता जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से पुराने ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर का दावा। हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। असद कैसर की गुफ्तगू।
किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। नालायक टोले के पास 9 मई और बानी PTI के सिवा कुछ नहीं। 9 मई साजिश के बाद PTI मजीद मजबूत हुई। PTI इक्तदार में आकर साजिश करने वालों को बेनकाब करेगी। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफी होकर PTI से माफी मांगनी चाहिए। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क़ुव्वत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने क़ुव्वत फाउंडेशन की समाजी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिल्स में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को भी सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का मकसद कमज़ोर तबकों को रिहाइश फराहम करना है। कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा होगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। आवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना इक़्सात मुक़र्रर करेंगे। हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायतशारी राइट साइजिंग कमेटियों के रुकन थे। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ से बरखिलाफ इकदाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजिमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमती महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। मुआशरत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर कैसर बंगाली। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पावर डिवीज़न और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आला हुकाम की शिरकत। पंजाब हुकूमत के बिजली रिलीफ के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। बिजली सार्फिन को रिलीफ से मुताल्लिक किसी भी किस्म की कोताही का मुजाहरा न किया जाए। उवैस लग़ारी की हिदायत। बिजली चोरी मुहिम के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को बाजियाब करवा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर के साथ उनके 3 रिश्तेदारों की भी बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। चारों अफराद की रिहाई में कबायली अमायदीन और मुकामी शख्सियात ने अहम किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुँच गए हैं। ISPR। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। 14 रन पर पहली विकेट गिर गई। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 274 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 29 और सऊद शकील 16 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना खोले। खुर्रम शहजाद 12, अबरार अहमद 9 और मोहम्मद अली 2 रन बना सके। ओपनर साइम अयूब 58 और कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 54 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन ने 5 और फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें ली। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क ज़करबर्ग को जेल में डालने की धमकी दे दी। ट्रंप ने मार्क ज़करबर्ग को धमकी अपनी आने वाली किताब में दी। मार्क ज़करबर्ग ओवल ऑफिस में मिलने आते तो अच्छे रवैये का मुजाहरा करते, मगर पसे पर्दा साजिशें करते रहे। हम अब मार्क ज़करबर्ग की निगरानी कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम किया तो आइंदा जिंदगी जेल में गुजारेगा। डोनाल्ड ट्रंप।
गजा में इस्राएली फौज की बमबारी, मजीद 61 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फौज का ऑपरेशन जारी, वहशियाना कार्रवाइयों में 24 घंटे में 89 फलस्तीनी शहीद, 205 अफराद जख्मी। बस्ती इलाके नसीरात में इसराइली हमलों में 200 अफराद शहीद हुए। मारूफ टिकटॉकर मोहम्मद हली में इसराइली हमले में शहीद हो गए। इंसदाद पोलियो मुहिम गजा में आज से 3 रोज़ के लिए आर्जी जंगबंदी। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा। रोज़ाना 8 घंटे जंगबंदी होगी। गजा में वैक्सीनेशन की 12 लाख खुराकें पहुंचा दी गई। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट के एक मैच में कई रिकॉर्ड। जो रूट ने अपने टेस्ट करियर की 34वीं सेंचुरी बनाकर साबिक इंग्लिश कप्तान एस्टर कुक को 33 सेंचुरियों के साथ पीछे छोड़ दिया। जो रूट लॉर्ड्स में टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जो रूट ने पहली इनिंग्स में 143 रन और दूसरी इनिंग्स में 130 रन बनाए। लॉर्ड्स ग्राउंड में सबसे ज्यादा 7 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।